हेलो गाइस। आज हम हमारे जाने पहचाने एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका यूज शादी समारोह, इसके अलावा अन्य आयोजनों में तो होता ही है। साथ ही इस प्लांट की हमारे देश में खेती भी बड़े स्तर पर की जाती है। आप सभी का स्वागत है चैनल में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रेयर एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, वीडियोज को वॉच करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गेंदा की, जिसे कि मारवाड़ी में हंजरी भी बोला जाता है। और ये भी दो टाइप की आती है। तो अभी आप देख रहे हैं काली हंजरी। देखिए इसकी जो स्टेम है आपको काला दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, ये पर्पल, डार्क पर्पल है, तो इसको काली हंजरी कहते हैं। और ये प्लांट सजावटी होने के साथ साथ बहुत से मेडिसिनल यूज भी रखता है। इस प्लांट पर हमने अदर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर आपको बताएं तो अंग्रेजी में इसको मैरीगोल्ड और टेजेट इसका बॉटनिकल नेम है। और फूलदार पौधे के तौर पर भारत में इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। और इंडिया में इनकम का ये एक अच्छा सोर्स भी बना हुआ है। और इस प्लांट की पत्तियां अगर आप देखें तो ये डार्क ग्रीन नज़र आती है और कंपाउंड लीफ होती है। देखिए, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां मिलकर एक बिग लीफ बना रही है। और अभी इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये प्लांट एनुअल और कभी कभार बाइनियल भी होता है। तो अब हम बात करें इसके मेडिसिनल यूज़ की। इसका कान के दर्द में और नाक से खून बहने में भी यूज किया जाता है। और इस प्लांट की जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं उनका यूज अल्सर से आराम पाने में होता है। इसकी पत्तियों से एक विशेष पत्तियों में इसके सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे मेडिसिनल यूज में आते हैं। इसके फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो मुर्गी दाना बनाने में एक येलो पिगमेंट की तरह काम करती हैं। यूज इसके बहुत से हैं, जैसे कि हमारे स्किन में समस्या हो जाती है, जैसे कि कभी जलन है या कभी घाव हो जाता है या चकत्ते हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों और इसके स्टेम का यूज किया जाता है। इसका जो फ्लावर है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखता है और इसके फ्लावर में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। फ्लावर्स का यूज जो हमारी आइज डिजीज हैं उनमें भी बेनिफिशियल माना जाता है। और परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इसके फ्लावर्स का यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉमर्शियल वैल्यू भी रख रहा है मेडिसिनल के साथ साथ। और
आप जानते ही हैं कि नेचुरल येलो कलर या जिस टाइप से भी इसमें फ्लावर्स आते हैं वैसा ही कलर और बहुत अलग अलग शेड्स का कलर इसके फ्लावर्स से प्रिपेयर किया जाता है। और हम संस्कृत नामों की बात करें तो इसको झंडू, गणेरुक और हिंदी में इसके अदर नेम से हैं गुलतारा, कलग, लाल मुर्गा और तमिल में कान कपूचरी के नाम से जानते हैं। अब हम बताते हैं, अगर आपको कभी नाक से खून बहने लगे, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें इसके 1-2 पत्तों को मसल लें और मसल कर उसका 1-2 बूंद रस अगर आप अपने नाक में डाल लेते हैं तो आपका खून जल्द ही रुक जाएगा। इसके अलावा जैसे कभी कभार चोट लग जाती है या मोच आ जाती है और सूजन हो जाती है, तो उसमें भी आप इस प्लांट के जो पंचांग हैं, 5 बॉडी पार्ट्स का रस निकाल कर लगाएंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ भी रखता है और इसके साथ ही पेन किलर प्रॉपर्टीज़ भी। और फोड़े फुंसी की अगर समस्या हो रही है तो आप उसमें भी इसकी पत्तियों को पीस कर लगाएं तो ये एंटीसेप्टिक का काम भी करती हैं, साथ में घाव भी जल्द भरता है। तो आपने जाना इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ प्लांट है और इसको ज़्यादा देख रेख की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने घर में इसको लगा लें तो अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हैं और ये कम पानी वाली जो एरियाज़ हैं उनमें भी आसानी से ग्रो कर लेता है। और कभी कभार हमारे कानों में दर्द हो जाता है तो उसमें आप इसकी 2-3 पत्तियों को मसल के उसका रस निकाल के 1-2 बूंद अगर आप अपने कान में डालेंगे तो आपको जल्द ही आराम मिलेगा। और अगर अल्सर की प्रॉब्लम है तो इसकी 3-4 पंखुड़ियाँ आप लोग रोज़ चपाकर या पीसकर खाली पेट खाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको अल्सर से भी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वैल्यूएबल एंड एट्रैक्टिव नॉलेज के लिए हमारे वीडियोज़ को वॉच करें। थैंक्स।